ये बॉर्डर क्षेत्र है, ये बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर शांति बहाल होना, सुरक्षा बहाल होना जरूरी है। जिम्मेदार लोगों को बिठाइए। कोई सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये चाहता सीगा कि आज की स्पेशल कॉन्फ्रेंस असलियत यह है कि कांग्रेस अगर ना इसके फोरफ्रंट पे रहती तो अडानी का नाम कब का लुप्त हो चुका होता। आप कह रहे हैं हम आगे से नहीं बोल रहे हैं, हमारे सबसे बड़े नेता की सांसद ही चली जाती है और आप कह रहे हैं हम आगे से नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक सवाल इस देश के सामने रखा है, इस देश को भी तो कुछ पूछना। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। 20,000 करोड़ किसके हैं? 5.9 बिलियन डॉलर उनकी कंपनी में एफडीआई में आए, 2.6 बिलियन डॉलर, लगभग 3 बिलियन डॉलर, करीब 20,000 करोड़ रुपए, एक्चुअली उससे ज्यादा है, करीब 20 से 23,000 करोड़ रुपए ऑफशोर की उन कंपनी से आए जो शेल कंपनीज हैं। ये पैसा किसका है? और मैं तो अपनी नेता की बात को दोहराऊंगी, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में उनके पास इतना कैश फ्लो हो ही नहीं सकता। अब ये तो एक मिनट, कुछ तो जांच सरकार भी करेगी ना। सरकार ट्रोल बनने के लिए, सरकार फालतू के आक्षेप लगाने के लिए, सरकार बिना पलक झपकाए झूठ बोलने के लिए, सरकार सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए तो नहीं बिठाए गए ना। सरकार में सरकार की एजेंसियां हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, आरबीआई है, सेबी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है। ये सब लोग हरकत में आए ना। अगर हम ही आक्षेप लगाएं, हम ही सारे जांच कर दे तो हम सरकार चलाएंगे ना। सरकार जो चला रहा है उसके सामने हमने एक आक्षेप रखा है और ये सारी दुनिया कर रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी सरकार के मुंह पर ताला लगा होगा, हमारी सरकार के मुंह में दही जमी है, लेकिन दुनिया की सारी संस्थाएं अडानी के खिलाफ प्रोब कर रही हैं। यूके का फेयर प्राइस रेगुलेटर, एलारा कैपिटल जो अडानी में पैसा लगाता है उनके खिलाफ और अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। डाउ जोन्स और एसएनपी ने अडानी के स्टॉक्स को अपने इंडेक्स से निकाल दिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक कहता है हम इनके बॉन्ड नहीं लेंगे। कल जो रिपोर्ट आई है उसमें तमामों ऐसी बातें आई हैं जो इनकी शेल कंपनीज के बारे में। तो अगर सवाल भी हम पूछेंगे, साक्ष्य भी हम देंगे, तो ये लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? झुंझुना बजाने के लिए? नहीं, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। Somebody had a question here. अभी जो पंजाब का सिनेरियो है उसमें सरकार और बीजेपी के लेवल पे पूरा ये खालिस्तान। I want to stick to this topic. आज हमारी ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर है, तो आप मुझे क्षमा करिएगा, किसी और दिन हम आपके बाकी सवाल लेंगे। हमारे पीसीसी इंचार्ज, एक मिनट उनके जवाब तो दे लेने दीजिए, आप ही के मित्र हैं, आप ही के मित्र से जवाब दे रही हैं। ये आपको कभी और जरूर बोलेंगे, बट नॉट टुडे। थैंक यू। जलंधर बायपोल की डेट अनाउंस हो गई है, किस तरह से देखते हैं? 10 तारीख को आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। चंगी गल है कि जलंधर बायपोल की जगह डेट है अनाउंस हुई है। मेरे ख्याल 10 में डेट अनाउंस हुई है और सानू पूरी उम्मीद है कि इस बारी जड़ा मैंडेट है वो कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि सारे बहुत ही सत्कारयोग लीडर चौधरी संतोख सिंह जी उतो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट से 2 बारी, और पूरी उम्मीद है कि हुण जी टिकट है कांग्रेस पार्टी ने धर्मपत्नी उन्होंने धर्मपत्नी को दी है और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। और मैनू पूरी उम्मीद है कि असी जिहड़ा ये बाई इलेक्शन है वड्डे मार्जिन के नाल कांग्रेस पार्टी जितेगी। मैं आपने क्योंकि कर्नाटक पर पूछा तो कर्नाटक पर बोलना जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक की जो सरकार है वो इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% कमीशन खोरी की सरकार है। उनके सीएम को पे सीएम कह दिया जाता है। उनके कार्यकर्ता ये कहकर खुदकुशी करते हैं कि मुझसे भी 40% वसूली हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मोदी जी को बार बार चिट्ठी लिखती है। कर्नाटक जो सबक सिखाएगा वो लोकतंत्र का परचम लहराएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने अडानी पर एक सवाल पूछा था। आपका और मेरा पैसा भी जो ईपीएफ में लगा है वो अडानी के स्टॉक में लगा है। चिंता आपको भी करनी चाहिए मेरे भाई, बड़ी गहन चिंता की बात है। ईपीएफ में लगा जो पैसा होता है वो हर व्यक्ति या तो घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, लड़के की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, ऐसी चीजों के लिए लगता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि भैया वो पैसा भी अडानी के स्टॉक में लग गया। वो कितना डूबा है, क्या हुआ है, हम नहीं जानते, लेकिन असलियत ये है कि आपका और मेरा पैसा भी दांव पर लगा है। सजग होइए, सोचिए इस बारे में। आपने कर्नाटक की बात करी है तो पंजाब से भी
कितनी चाहिए, आप पंजाब में आए हैं, पंजाब की आप ये दे देंगे ना, we'll give it. आपसे चाहिए। नहीं, not from you. We'll give it. पंजाब में मैं I am here to do a special press conference. I hope you will appreciate that. नहीं, पंजाब में मैं देने के लिए बैठा हूँ। राघवी जी ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ कर्नाटका की काम करते हैं, पंजाब से ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ Election ਕੀਤੀ announce करा ना। ਜਨਰਲ ਤੇ इलेक्शन है। ਬਾਈ By-election ਇਲੈਕਸ਼ਨ बोले ਦੇ ਬਾਰੇ तो ਆਪਾਂ ਦੱਸ what do you want to ask for by election we just spoke on by-election. पंजाब बारे में करनी है, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ये बकरी बन जाओ, बकरी बन ठीक जाओ, है। ये बड़ा करंट मामला है। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ चल वापस आएंगे ना, अकाउंट भी नजर बैन तो कर यही है। ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਮਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल बच के नहीं निकलना चाहते ट्विटर आज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे मुद्दे पे है ना, इसको क्यों आप अगर सुनिए ट्विटर अकाउंट किसी व्यक्ति का भी ना केवल जथेदार जी का बहुत सारे प्रेस कर्मचारियों के भी ट्विटर अकाउंट बंद किए गए ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ नहीं है ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ हामी नहीं है पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ अगर आपकी परमिशन हो राजा भाई अब आपने क्योंकि बात छेड़ ही दी है तो एक बात यहाँ पे कहनी जरूरी है पंजाब के चुनाव के दौरान एक ही व्यक्ति ने सवाल उठाया था कि बड़ा डेंजरस है यहाँ पर कुछ भी हो जाना ये बॉर्डर क्षेत्र है यहाँ पर शांति बहाल होना सुरक्षा बहाल होना जरूरी है जिम्मेदार लोगों को बिठाइए ये आपको याद है किसने कहा था ये मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा था वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।